नरेन एक 20 साल का होशियार छात्र था जो दिल्ली के एक नामी इतिहास कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। पुरानी इमारतें, भूले बिसरे किस्से और गुमनाम घटनाएं उसे हमेशा खींचती थी। उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसे स्थान की तलाश थी जिसके बारे में ज्यादा लिखा नहीं गया हो, मगर जिसमें कोई रहस्य छिपा हो। एक दिन लाइब्रेरी में घंटों रिसर्च करते हुए नरेन की नजर एक पीले पड़े अखबार की कटिंग पर पड़ी। चुड़ैल के साए में सड़ता रेलवे स्टेशन 1984 से बंद, पर रात को सुनाई देती है ट्रेन की सीटी। यह था शिखरगंज रेलवे स्टेशन, दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर दूर, जिसे 3 दशक पहले एक रहस्यमय हादसे के बाद बंद कर दिया गया था। उसके प्रोफेसर ने चेताया, नरेन, इतिहास के साथ खेल मत खेलो। कुछ कहानियां बस कहानियां हो नहीं होती। मगर नरेन ठहरा जिद्दी। वो अकेले ही स्टेशन तक पहुंच गया। स्टेशन पूरी तरह उजड़ा हुआ था। पटरियों पर घास उगाई थी और चारों ओर वीरानी फैली थी। हवा में गंध थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। रात करीब 8 बज रहे थे जब नरेन ने रिकॉर्डिंग के लिए अपना कैमरा ऑन किया। उसके माइक पर सबसे पहले जो आवाज रिकॉर्ड हुई वो थी ट्रेन की सीटी। ये तो मजेदार है, नरेन मुस्कुराया। शायद कोई दूर की ट्रेन होगी। पर जैसे ही उसने स्टेशन के वेटिंग हॉल में कदम रखा, उसके मोबाइल की फ्लैशलाइट अपने आप बंद हो गई। कमरे में अंधेरा छा गया। तभी उसने एक धीमी आवाज सुनी, टिक टिक टिक, जैसे कोई घड़ी चल रही। मगर वहां घड़ी नहीं। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। फिर दरवाजे की चरमराहट और कोई फुसफुसाया, ट्रेन छूट जाएगी नरेन। वो चौंका। किसने उसका नाम लिया? उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पसीना उसकी पीठ पर बहने लगा। डर के बावजूद वह स्टेशन मास्टर के कमरे की ओर बढ़ा, जिसे 1984 के हादसे का केंद्र कहा जाता था। कहानी थी कि स्टेशन मास्टर गणपत राय ने आखिरी ट्रेन के समय आत्महत्या कर ली। कारण किसी ने नहीं जाना, पर तब से हर साल 14 अगस्त की रात उस स्टेशन पर ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, बिना किसी ट्रेन के। उस रात भी 14 अगस्त थी। नरेन ने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर धूल में सने फाइलें, टूटी मेज और दीवार पर एक तस्वीर थी, स्टेशन मास्टर गणपत राय की। तभी अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से वही आवाज, ट्रेन छूट जाएगी नरेन, समय मत गवाओ। अब नरेन डरने लगा। वो भागकर बाहर आया, पर बाहर कुछ और ही था। रेलवे लाइन पर एक पुरानी भांप वाली ट्रेन खड़ी थी। कोई रोशनी नहीं, कोई इंजन की आवाज नहीं, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था। नरेन उस ट्रेन की ओर खिंचता चला गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। वो डिब्बे के अंदर गया। सब कुछ धुंधला, सड़ता हुआ, जैसे बरसों से किसी ने उस ट्रेन को छुआ तक ना हो। मगर तब उसकी नजर पड़ी एक चीज पर। डिब्बे की खिड़की में उसका खुद का प्रतिबिंब नहीं था। उसने डर के मारे बाहर छलांग लगाई और जैसे तैसे दौड़कर स्टेशन मास्टर के कमरे में पहुंचा। वहां टेबल पर एक डायरी रखी, गणपत राय की। डायरी में लिखा था, 14 अगस्त 1984। मैंने उस ट्रेन को रोका था। उसमें कोई नहीं था, फिर भी वो चलती नहीं। आत्मा है वो ट्रेन, जो चढ़ा वो लौटा नहीं। आज मुझे भी जाना है। नरेन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी दरवाजे की छाया बदलने लगी। एक परछाई कमरे में घुस आई। लाल आंखें, फटा हुआ स्टेशन मास्टर का कोट, चेहरा जला हुआ, गणपत राय की आत्मा। तू भी इतिहास लिखना चाहता था, अब खुद इतिहास बन जा। नरेन चीखने लगा, पर तभी उसे प्रोफेसर की दी हुई रुद्राक्ष माला याद आई, जो वो अपने बैग में रखे था। उसने वो माला निकाली और गणपत की ओर उछाल दी। एक जोरदार चीख के साथ आत्मा हवा में भभक कर जल गई। अगली सुबह लोग पास के गांव से स्टेशन के पास एक बेहोश लड़के को उठाते हैं। नरेन, उसके बाल सफेद हो चुके थे, आंखें शून्य में देख रही थी। वो कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ कभी कभी बड़बड़ाता, ट्रेन छूट गई लेकिन मैं लौट आया। वो अब भी इंतजार में है। सीख, अगर आप कभी किसी सुनसान जगह पर कोई अनजानी आवाज सुने या कुछ असामान्य देखें, तो उत्सुक मत बनो। वापस मुड़ जाओ, क्योंकि कभी कभी जो चीजें इतिहास में छुपी होती हैं वो यूं ही नहीं छुपी होती। और अगर ज्यादा टटोलोगे तो हो सकता है
तुम्हारा नाम भी उन कहानियों में जुड़ जाए हमेशा के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हॉन्टेड पल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और रूह कंपा देने वाली सच्ची कहानी के साथ।